नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। इस वक्त आप देख रहे हैं जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो अयोध्या जी में मीडिया सेंटर है और इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें सामने एक बड़ी स्क्रीन पर चल रही हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अभी अभी और ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए मीडिया सेंटर में ही हमें इंदौर से आई मनीषा जी मिली और जब हम सब की आंखें नम हो गई, ऐसा दृश्य था। ज्यादातर लोग जो मीडिया सेंटर में मौजूद हैं, लेकिन मनीषा जी की भी आंखें नम हो गई और हमारे बिल्कुल बगल में वो बैठी हुई थी और क्या वजह है, और उनके हाथ में फोन है, फोन में एक तस्वीर है जिसको वो दिखा रहे हैं स्क्रीन की तरफ। क्या है कहानी, उन्हीं से जानते हैं। मनीषा जी, आप हम सब की आंखें नम हो गई ये तस्वीरें देखते हुए। भगवान श्री राम की जब पहली बार उनकी मूर्ति इतनी क्लोज दिखाई गई, आप रो रही थी और फोन उस तरफ कर रही थी। मतलब क्या क्या मम्मा राम की बहुत बहुत अनंत भक्त थी। उनकी जबान पे से राम ही रहता था और बड़ी इच्छा थी उनकी कि मैं मंदिर देख लूं। पर सडनली मम्मी पास आउट हुई। पर सबसे सरप्राइजिंग ये था कि जब मम्मी को 22 दिन मम्मी वेंटिलेटर पर रही और जब वो वेंटिलेटर पर थी तो बोल नहीं पाती थी, तो लिख लिख के बात करती थी। और उस हालत में जब उनको कुछ बोल लिखने के लिए कहते थे तो वो राम 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 लिखती थी और इशारे से बोलती थी अब मैं राम के पास जाऊंगी। तो कोई पेशेंट उस हालत में राम लिखे और उस हालत में उसके दिमाग में राम हो तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्या सी बात बोलेंगे। है, उनके दिल में ही तो राम। मैं यहाँ माँ की मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी, मैंने कभी यूपी नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम कौन सी शक्ति मुझे यहाँ लेकर आई, मैं कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। पर मेरी माँ मेरे साथ आई है और जो भी कुछ कराया मेरी माँ ने कराया। तो इसलिए माँ को दिखा रही थी कि माँ देखा तेरा सपना पूरा हुआ और ये मंदिर आज तैयार हो गया। माता जी की तस्वीर भी दिखाते हैं हमारे पास। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मनीषा जी वो तस्वीर दिखा रही हैं और अभी हाल में ही इनकी माता जी का निधन हुआ है और जिस तरह से ये कह रही हैं कि किसी शक्ति का आभास हुआ और ये यहाँ पर आई, अयोध्या जी आई। लेकिन क्योंकि अयोध्या जी सब जगह अभी रामलला के मंदिर तक जाना सबके लिए संभव नहीं है, सिर्फ जिनके पास मीडिया पासेस हैं वही लोग जा पा रहे हैं और खास करके वीवीआईपी। लेकिन ये मीडिया सेंटर में बड़ी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही थी उसको, ये उनकी माता जी की तस्वीर है जिसको वो सामने दिखा रही थी। मतलब अपने माता जी को प्रभु श्री राम के दर्शन करवा रही थी और वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। और वही मनीषा जी, अब कब आपकी माता जी का देहांत हुआ था और तब तक तो मंदिर निर्माण शुरू। मम्मी मम्मी अभी 2023 22 फरवरी 2023 को मम्मी पास आउट हुई है। और सडनली उनको मतलब उनकी तबीयत बिगड़ी। पहले कुछ भी नहीं था, शायद कोई डॉक्टरों की गलती थी, वो समझ नहीं पाया मम्मी को। 22 दिन मम्मी वेंटिलेटर पर रही, उम्मीद थी कि वापस आ जाएंगी। पर उन्होंने कह दिया था कि अब मुझे राम के पास जाना है और मेरा वक्त हो गया है। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर में न जाने कितनी पर्चियां रखी हुई है उस दरमियान की जब माँ वेंटिलेटर पे थी और जिसपे उन्होंने राम 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 लिखा है। न जाने कितनी पर्चियां रखी है मेरे पास में। राम की शक्ति आप लोगों की जब ठीक थी, बात होती थी, तब तक तो राम मंदिर निर्माण भी शुरू हो चुका था, तो बात होती थी आप लोगों की। माँ की जबान पे राम के अलावा कुछ होता ही नहीं था। माँ को पूरी रामायण जो है वो कंठस्थ याद थी। उनको ये तक पता था कि किस पेज पे कौन सी चौपाई लिखी हुई है, ये तक उनको मालूम था। और रामायण वो बचपन से पढ़ती रही है तो उनको पूरी मुंह जवानी याद थी रामायण। और मेरे को लगता है मैंने माँ जैसा भक्त राम का नहीं देखा कि जिसके प्राण में निकले तो राम का नाम लेकर निकले। आप आज यहाँ पे हैं, आप अयोध्या में हैं जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और शायद ये सबसे बड़ा कारण है। अगर माता जी होती हैं आज आपके साथ तो उनको भी आप लेकर आई होती हैं। शायद मैं लेके आती और ये मेरा सपना अधूरा रह गया कि मैं माँ को वो साक्षात रूप में। पर मैं एक बात आपको बताऊं, मैं अकेली नहीं आई हूँ, माँ मेरे साथ आई है। और ये माँ का आशीर्वाद है कि मैं इतनी आसानी से सब कुछ कर पा रही हूँ। माँ हर पल मेरे साथ है। और ये मैं ये मतलब मैं मजाक वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियली बोल रही हूँ कि माँ मेरे साथ आई है। वरना अकेले आना, पहली बार आना और फिर ये सब कुछ करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था ये। बात है, देखिए
माता पिता हमेशा हम सबके साथ होते हैं, लेकिन और शायद इसीलिए आप इतना भावुक भी हो गई, क्योंकि हम देख रहे थे और पहले हमें लगा कि जैसे हम सबकी आंखें नम है वैसे ही आपकी आंखें नम है, लेकिन आपका जो कारण है वो सबका हृदय कचोटने वाला कारण है। हर कोई चाहता है कि अपने माता पिता को यहाँ पर लेकर आए, और यही है। अब अब तो आपने देखा, ये सब कुछ देखा, माता जी की तस्वीर को भी दिखाया, और जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने पहले कहा था कि वो कहती थी कि मैं राम के पास जा रही हूँ, और शायद प्रभु श्री राम ने उनको अपने श्री चरणों में जगह दी होगी, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप यहाँ पहुंची हैं। नहीं है, मेरी सिर्फ माँ का आशीर्वाद है कि माँ ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और माँ ने एक शक्ति मेरे को दी, और माँ हर पल मेरे साथ है, थी और रहेगी। बस मैं तो इतना जानती हूँ भाई कि भले ही दुनिया से लोग चले जाएं, ऐसा लोग कहते हैं, पर सच तो ये है कि वो हमारे साथ ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते। वो हमारे पास रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। ठीक बात आप कह रही हैं, और हम चाहते हैं कि आप मंदिर जरूर जाएं, और जब जाएं तो अपनी माँ की तस्वीर भी लेकर जाएं, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, माता जी अब नहीं रही हैं, लेकिन आप हैं, आपके जरिए भी वो राम को देख रही हैं, प्रभु श्री राम को देख रही हैं, भव्य मंदिर को देख रही हैं। आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, और हम सब आपके साथ हैं। हम समझ सकते हैं आपका दुख, लेकिन जो जो आपके दिल में कष्ट है, वो कोई भी होता आपकी जगह तो शायद वो उसी कष्ट में होता कि आपकी माता जी जितना प्रभु श्री राम को मानती थी, और आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप उनको यहाँ नहीं ला पाई, लेकिन तस्वीर के जरिए ही, और जैसा वो खुद कहती थी कि प्रभु श्री राम के पास वो जा रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको प्रभु श्री राम ने अपने श्री चरणों में जगह दी होगी। फिलहाल अमर उजाला पर इतना, आप कुछ कहना चाहते नहीं, बस सिवाय इसके कि जय श्री राम। हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल एक बात और बोलूंगी, ये जो हुआ है ना, ये शायद जिंदगी में कभी दोबारा ये देखने को ना मिले, और एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अविस्मरणीय चीज है, और शायद ये दोबारा जिंदगी में ये नजारा देखने को ना मिले, या ये भाव देखने को ना मिले। आप तो खुद भी यहाँ मौजूद थी, आपकी आंखें नम है माता जी की वजह से, और आप देख रही थी, हम सब देख रहे थे, हम सब की आंखें नम हो रही थी यहाँ पर, जैसे जैसे तस्वीरें आ रही थी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये ऐसा इतिहास है, ऐसा क्षण है जो हम सब अपने जीवन में दोबारा नहीं देखने वाले हैं। हम 500 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं देख पाएंगे, और बस इसलिए कहूंगी कि भगवान श्री राम सबकी रक्षा करें, सबकी सबकी इच्छा पूरी करें, बस। और मेरी माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच, आप हिम्मत रखिए। देखिए, आप मनीषा जी को सुन रही थी, उनका कहना है, तो बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि भगवान श्री राम सबकी रक्षा करें, सबकी, और उनकी माँ का भी आशीर्वाद सब पर बना रहे। फिलहाल अमर उजाला पर इतना ही, और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।